Assalamualaikum warahmatullah. Welcome back to my channel Nuts and Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। और इस चैप्टर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन करके रखना, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, उसमें मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम पोर्शन ऑलमोस्ट 90% कवर किया था। अब इसमें एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा था, कल्चर एंड मीडिया प्रेपरेशन, ठीक है। ये मैं आपको आज कवर करूँगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि इसका सेकंड चैप्टर है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप ये चैप्टर पहले पढ़ोगे ना, उसके बाद वो समझ आएगा, ये बात याद रख लेना, क्योंकि उसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है, वो मैंने इसमें कवर किया है। तो अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसने अभी तक नहीं देखा है पहला लेक्चर इसका, ठीक है, वो देख लेना, फिर जाके आपको वो चैप्टर समझ आएगा और ये लेक्चर भी आपको उसी से समझ आएगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कल्चर क्या होता है, हमें इसमें पढ़ना है कल्चर इन मीडिया प्रेपरेशन, मतलब जो कल्चर मीडिया होता है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये एक मीडियम होता है, ठीक है, कल्चर ये एक मीडिया होता है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई कल्चर बनाया, ठीक, यहाँ पे कोई कल्चर बनाया, इसमें हम वो सारे न्यूट्रेंट्स डालते हैं, ठीक है, जो एक माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होता है फॉर इट्स ग्रो, ठीक है। तो इसमें हम सारे डालते हैं न्यूट्रेंट्स, ठीक, और इसके जो ऑप्टिमम कंडीशंस रहते हैं ना, वो भी हम मेंटेन रखते हैं, लाइक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है किस बैक्टीरिया के लिए कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए, या pH वो भी मैंने पढ़ाया है, या टाइम आपको रखना है, सब कुछ आपको कंडीशंस आपको फेवरेबल रखनी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम pH और टाइम भी आपको अच्छा खासा रखना है, ठीक है, ताकि जो ये ना माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो अच्छे से ग्रो करे, और न्यूट्रेंट्स वही उसमें रखने हैं जो उनको ज़रूरत लगता है, ठीक है। तो कल्चर हम उसी को कहते हैं, यहाँ पे मैंने डिफिनीशन दिया है। कल्चर मीन्स ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई एट्सट्रा, ठीक है, जिसमें आपने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन इन अ न्यूट्रेंट एनवायरनमेंट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, pH ऑप्टिमम होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, ठीक है, या ऑक्सीजन, अगर कोई एरोबिक बैक्टीरिया है तो उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई फैकल्टेटिव है एरोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एरोबिक मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बोला है, ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये लेक्चर देखने से पहले वो ज़रूर देख लेना, फिर जाके आपको ये समझ आएगा। फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब होता है कि जो विद ऑक्सीजन भी ज़िंदा रह सकते हैं, और विदाउट, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी वो ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है, तब भी वो ग्रो करेंगे। अब यहाँ पे कल्चर मीडिया की डेफिनेशन मैंने लिखी है, कल्चर मीडिया इज़ ए न्यूट्रेंट मटेरियल प्रिपेयर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द लेबॉर्ट्री। अब कल्चर मीडिया यह हम एक मीडिया प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कल्चर मीडिया होता है जो हम प्रिपेयर करते हैं कहाँ पे, लेबॉर्ट्री में, ठीक है, ये हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो द माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनको हम ग्रो कराते हैं इस कल्चर मीडिया में। ये हम कहाँ पे करते हैं, लेबॉर्ट्री में, इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो जनरल स्टेप्स है इन कल्चर मीडिया प्रेपरेशन, जो कल्चर मीडिया होता है उसमें कौन से स्टेप्स हमें लेने हैं ताकि हम उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ये अभी जनरल स्टेप्स है। उसके बाद हमें सॉलिड मीडिया, कल्चर मीडिया अलग से पढ़ना है, उसकी प्रिपरेशन, और लिक्विड मीडिया, क्योंकि आपके सिलेबस में है सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, तो आप देख लेना सिलेबस, फिर भी चेक किया करो, ठीक है। मैं सिलेबस के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, और मैं एक टॉपिक भी सिलेबस का नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, सारा पढ़ाऊंगा। उसमें आपको पढ़ना है सॉलिड एंड लिक्विड कल्चर मीडिया प्रेपरेशन उसकी, ठीक है। पहले मैं आपको जनरल प्रेपरेशन की बताऊंगा ना, कैसे करनी होती है प्रेपरेशन, उसके बाद आपको खुद समझ आएगा। यहाँ पे देखो, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ मीडियम, ठीक, किस मीडियम में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, ठीक है, उस मीडियम को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक। चूज सूटेबल मीडियम डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गया, फंजी हो गया, एक्स्ट्रा, ठीक है। आपको
किस बेस पे आपको चूज़ करना है एक सूटेबल मीडियम, ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको ग्रो कराना है, चाहे आपको बैक्टीरिया या आपको फंगई कराना है, ठीक है, बहुत सारे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कौन सा वाला टाइप आपको कराना है उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना है वेइंग इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो चीज़ें आपको, जो न्यूट्रिएंट्स आपको डालने हैं किस में, उस कल्चर मीडियम में, ठीक है, उनको आपको वेट कराना है, वे कराना है, ठीक है, ताकि एक मतलब अच्छा सा ये है ना कंटेंट आपको वहाँ पे डालना पड़े, ठीक, ताकि वो ग्रो अच्छे से करे। अगर आपने ज़्यादा डाला, ठीक है, तो ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन देखो आपको मैंने आपको बैक्टीरियल ग्रोथ पढ़ाया वहाँ पे, जब बैक्टीरिया पहले ग्रो नहीं करते हैं इन लेग फेज़, वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, फिर लॉग फेज़ में वो एक्सपोनेंशियल ग्रो दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रेंट्स होते हैं। जब न्यूट्रेंट्स वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, फिर क्या वो लेग फी ना सॉरी वहाँ पे तीसरा फेज़ दिखाते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, डिक्लाइनिंग फेज़ वहाँ पे दिखाते हैं। तो वहाँ पे फिर जब न्यूट्रिशन या न्यूट्रेंट्स लिमिट हो जाते, कम हो जाते, फिर वहाँ पे सेल्स मर जाते हैं, वो डाई होने लगते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसीलिए आपको वे करना है इंग्रेडिएंट्स को, मेजर करेक्ट अमाउंट्स ऑफ ईच इंग्रेडिएंट एज पर द रिसाइप और कमर्शियल डिहाइड्रेटेड मीडियम, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप है डिज़ोल्विंग। उसके बाद आपको इन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है डिस्टिल्ड वाटर के साथ और उसको मिक्स करना है जब तक वो डिज़ोल्व ना हो जाए, ठीक है, अच्छे से उसको मिक्स करना है किसके साथ, वाटर के साथ। उसके बाद आपको इस जो 0.2 सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा है 7.2, या तो इसको ऐड करना है आपको 0.2 या आपको माइनस, मतलब pH होना चाहिए 7 to 7.2, ठीक है। अगर आप 7 को ऐड करोगे, ठीक है, अगर आप 7.2 को ऐड करोगे, क्या करोगे ऐड 0.2, तो वो बनेगा 7.4, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 7.4। अगर आप 7.2 को माइनस करोगे 0.2, तो वो बनेगा 7, तो 7 to 7.4 आपका pH होना चाहिए यूजिंग NaOH और HCl, ठीक है। आपको यूज़ करना है या तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्पेंसिंग, इसको क्या कहते हैं, देखो पुअर रिक्वायर्ड वॉल्यूम्स इनटू बॉटल्स और फ्लास्क्स ओनली 2/3 फुल टू अलो फॉर एक्सपेंशन। देखो आपको उसके बाद क्या करना है, जितने भी आपको मतलब वॉल्यूम रिक्वायर है, ठीक है, कितना वॉल्यूम होना चाहिए आपको, जो आपने कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें कितना वॉल्यूम होना चाहिए, वो आपको कितना फिल करना है 2/3, मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कंटेनर है, ठीक है, इसका 2/3 आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है, आइए बात समझ, तो अलो फॉर एक्सपेंशन, ताकि एक्सपेंशन हो जाए वहाँ पे अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेरिलाइजेशन। क्या है स्टेरिलाइजेशन, इसमें आपको ऑटोक्लेव पढ़ना है, या आपको पढ़ना है किसमें इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल में, ठीक है, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा ऑटोक्लेव, इसका प्रिंसिपल वहाँ पे आता है एग्जाम में, वो मैं आपको समझाऊंगा। ऑटोक्लेव एट 121 डिग्री, इसमें कितना टेम्परेचर रखना है आपको 121 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 15 psi प्रेशर आपको रखना है, और 15 to 20 मिनट्स तक आपको क्या करना है, टू किल ऑल माइक्रोब्स एंड स्पोर्स, ठीक है, जितने भी बाकी मतलब देखो हमें एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, उसके साथ बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे ना या स्पोर्स होंगे, उनको किल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्टेरिलाइजेशन करनी पड़ती है। इसमें आपको ऑटोक्लेविंग करनी पड़ती है। इसका प्रिंसिपल है कि इसमें आपको 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है, ठीक है, और प्रेशर क्या रखना है 15 psi, और मिनट्स कितने आपको रखने, कितने मिनट्स तक आपको स्टेरिलाइज करना है 15 to 20 मिनट्स, याद रख लेना, ये ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, ताकि उसमें जितने भी माइक्रोब्स या स्पोर्स है वो किल हो जाएं, ठीक, एक्सेप्ट दैट वन जो आपको ग्रो कराना है। उसके बाद स्टेप नंबर 7 कूलिंग है, कोडिंग नहीं है, कूलिंग है, ठीक है। Allow to cool to 45 to 50 degrees centigrade before adding heat sensitive ingredients like blood serum और एंटीबायोटिक्स, से आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है दैट्स पोरिंग पैलेट्स। देखो अभी मैं आपको तेज़ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पहले लेक्चर में पढ़ाया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले वो देख लेना अच्छे से, ये आपको खुद समझ आएगा फिर। उसके बाद आपको क्या करना है, पोरिंग प्लेट्स, पोर मोल्टन अगर इनटू स्टेराइल पेट्रोल डिशेस अबाउट 20 ml ईच। आपको क्या करना है, आपको जो ये अगर है, ठीक है, अगर जिसमें हमने ये ग्रो कराया, ठीक है, अगर उसको कहते हैं जिस पे हमने ये ग्रो कराया ये बैक्टीरिया, ठीक, उसको आपको किस में डालना है, स्टेराइल पैट्री, मतलब किसी प्लेट में डालना है, ठीक, अबाउट 20 ml ईच
एलो टू सॉलिडिफाई, उसके बाद उसको क्या करना है, सॉलिडिफाई के लिए छोड़ना है अंडर एसेप्टिक कंडीशंस, ठीक, मतलब उसको सॉलिड करना है। अभी वो लिक्विड अगर होगा तो उसको क्या करना है, सॉलिडिफाई कराना है, अगर ही उसको क्या कराएगा, सॉलिडिफाई, ठीक है। उसके बाद 9 स्टेप नंबर 9 क्या है, स्टोरेज। उसके बाद उसको स्टोर करना है, स्टोर प्रिपेयर्ड पैलेट्स इन द रेफ्रिजरेटर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर होना चाहिए, इन इन्वर्टेड पोजीशन टू प्रिवेंट कंडेंसेशन, इन्वर्टेड पोजीशन में रखना है ताकि कंडेंसेशन वो बचे। उसके बाद आपके सिलेबस में आता है टाइप्स ऑफ मीडिया, ठीक है, टाइप्स ऑफ मीडिया। इसमें पहला जो टाइप है दैट सिंथेटिक, क्या है, सिंथेटिक। दीज आर द मीडिया with clearly known composition and is also known as defined media। ये जो सिंथेटिक मीडिया होते हैं ना, इनमें एक नून कंपोजिशन होती है, ठीक है, लाइक यहाँ पे एवरी इंग्रेडिएंट कार्बन, नाइट्रोजन, सॉल्ट, विटामिन एक्सेट्रा इज एडेड इन एन नून अमाउंट इन प्योर केमिकल। देखो आप जो इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो ना इस मीडिया में, वो आप एक नून अमाउंट में डाल रहे हो, मतलब आपको पता है कि इसमें कितना यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम आपको पता होता है। उसके बाद जब आपको वॉल्यूम पता होगा ना, ठीक है, कितना वॉल्यूम है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें इंग्रेडिएंट्स डालोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक मीडिया, सेकंड टाइप है इसका, ठीक है, सेमी सिंथेटिक। इसमें क्या करता है, सेमी सिंथेटिक मीडिया और कल्चर मीडिया दैट कंटेन बोथ नॉन सिंथेटिक केमिकल कंपोनेंट्स एंड नेचुरल कॉम्प्लेक्स मटेरियल लाइक पेप्टोन, यीस्ट एक्सट्रैक्ट और ब्लड। देखो इसमें होते हैं नॉन कंपोनेंट्स भी, ठीक है, या हम बोलेंगे नून को सिंथेटिक, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, ठीक है, केमिकल कंपोनेंट्स, या होंगे उसमें नेचुरल कंपोनेंट्स में, लाइक यहाँ पे पेप्टून से यीस्ट होगा, एक्सट्रैक्ट और ब्लड होगा, ठीक है, ये क्या होता है, नेचुरल, ठीक है। सेमी सिंथेटिक मतलब इसमें होगा सिंथेटिक भी होगा, इसमें नेचुरल भी होगा, यही याद रखना है आपको, ठीक। सेमी सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक इज इक्वल टू मतलब किसके बराबर है, सिंथेटिक और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, यही आपको ये याद रखोगे ना आप, बस इतना लिखोगे ना आप इसमें, ये चलेगा, ठीक है, ये काफ़ी है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट मीडिया टाइप दैट्स एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखो एनरिच्ड मीडिया और न्यूट्रेंट rich culture media that contain extra growth factors, vitamins और nutrients like blood, serum और egg to support the growth of festivals। देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है, जो एनरिच्ड मीडिया, एनरिच्ड नाम से ही पता चलता है कि इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, ठीक है। एनरिच्ड मीडिया और न्यूट्रेंट रिच कल्चर मीडिया, मतलब इसमें हम न्यूट्रेंट जो डालते हैं ना वो एक्स्ट्रा डालते हैं। क्यों डालते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इन कंटेन एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर्स, इसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर्स हम डालते हैं, लाइक विटामिन डालेंगे, न्यूट्रेंट्स डालेंगे, लाइक ब्लड, सीरम, एग्स, ठीक है। क्यों हम डालते हैं, क्योंकि जो कल्चर मीडिया होता है उसमें कुछ फेस्टिडियस ये ना ग्रोथ मतलब फेस्टिडियस बैक्टीरिया होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बोलेंगे, उनको ग्रोथ कराने के लिए हम एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट्स डालते हैं, ठीक है। ये जो फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या होते हैं, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दैट रिक्वायर स्पेशल न्यूट्रेंट्स टू ग्रो, इसीलिए हम इसमें एक्स्ट्रा डालते हैं। ये जो फेस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये तब ग्रो करेंगे जब हम उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट्स देंगे, ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको बोला, यह है दोज दैट रिक्वायर स्पेशल न्यूट्रेंट्स टू ग्रो, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फेस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सिंपल में मैंने लिखा है यहाँ पे एनरिच्ड मीडिया इज इक्वल टू बेसिक मीडिया, इसमें बेसिक मीडिया होना चाहिए, ठीक है, प्लस इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट्स हम डालते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स। बेसिक तो ऑलरेडी होता है लेकिन एक्स्ट्रा हमें डालना है ताकि जो फेस्टिडियस, जो कि स्पेशल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये पिंकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम स्पेशल न्यूट्रेंट्स डालते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो, ठीक है, अच्छे से वो ग्रो करें। उसके बाद फोर्थ वन दैट्स एनरिचमेंट, देखो वो है एनरिच्ड, ये है एनरिचमेंट मीडिया। ये क्या होता है, दीज आर द लिक्विड कल्चर मीडिया दैट फेवर द ग्रोथ ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हाइल इनहिबिटिंग द, देखो एनरिच्ड और एनरिचमेंट में क्या फ़र्क है, उसमें बहुत सारे इसमें देखो, इसमें फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं जो कि पिंकी होते हैं, ठीक है, और जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी ग्रो करते हैं, लेकिन इन फेस्टिडियस के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट्स डालते हैं, उसी को हम एनरिच्ड कहते हैं। एनरिचमेंट मतलब क्या होता है कि इसमें हम खाली पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को क्या करते हैं, कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं, बाकी जो है उनको हम क्या कराते हैं, इनहिबिट कराते हैं, ठीक है, इन ए फिक्स मिक्सड पॉपुलेशन, मतलब मिक्सड पॉपुलेशन है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बट हमें एक ही बैक्टीरिया, कोई एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कराना है, ग्रो कराना है, तो उसी को हम ग्रो करेंगे, बाकी जो है उनको हम इनहिबिट करते हैं, किसमें, एनरिचमेंट मीडिया में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट
इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ए स्पेसिफिक पैथोजन व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन ए स्पेसिमेन। देखो कोई एक पैथोजन है वो मतलब स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, आपके पास कम ही स्पेसिफिक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है जो कि आपके पास अवेलेबल है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि हमें वो बहुत सारे मिले, ठीक है, ग्रो कराएं, तो आपको क्या करना है, ऐसा कल्चर बनाना है, कल्चर मीडिया, उसमें आपको वही वाले और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को ग्रो कराना है जो आपको ज़रूरत है, बाकी सबको आप क्या करा सकते हो, इनहिबिट करा सकते हो, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस आर प्रोवाइडेड, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, आपको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट है सिलेक्टिव मीडिया। नेक्स्ट मीडिया क्या है, सिलेक्टिव मीडिया। ये क्या होता है, सिलेक्टिव मीडिया और कल्चर मीडिया ये होते हैं सॉलिड, ठीक है, ये जो सिलेक्टिव मीडिया है ना ये क्या होते हैं, सॉलिड मीडिया, ठीक। देट अलो ओनली स्पेसिफिक टाइप माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो सिलेक्टिव मीडिया है ना ये क्या करते हैं, ये अलो करते हैं ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो अब आप बोलोगे सर जो एनरिचमेंट मीडिया है और सिलेक्टिव इसमें क्या फ़र्क है, ये जो एनरिचमेंट मीडिया होता है ना ये होता है लिक्विड मीडिया, क्या होता है याद रख लेना, लिक्विड मीडिया, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, लिक्विड कल्चर मीडिया। बट जो सिलेक्टिव है ये क्या होता है, सॉलिड, ये इसमें डिफरेंस याद रख लेना, ठीक है। देट अलो ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, मतलब इसमें अनवांटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना यहाँ पे भी इनहिबिट करता है, लेकिन ये क्या है, सॉलिड, वो होता है लिक्विड, ये डिफरेंस याद रख लेना। It isolates a particular group of microorganisms, example gram positive और gram negative from a mixed sample। एक मिक्सड सैंपल है उसमें क्या है, उसमें ग्राम पॉजिटिव भी है उसमें ग्राम नेगेटिव है। अब आप चाहते हो कि हमें आइसोलेट कराना है क्या, ग्राम पॉजिटिव, तो आप आराम से करा सकते हो बाय दिस मीडिया। कौन सा मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, ठीक है। और ये क्या होता है, याद रख लेना, सॉलिड। एनरिचमेंट मीडिया क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। उसके बाद सप्रेस करता है अनवांटेड माइक्रोब्स यूजिंग इनहिबिटरी सब्सटेंसेस। देखो इसमें हम सप्रेस करते हैं किनको, अनवांटेड जो जो हमें ज़रूरत नहीं है माइक्रोब्स, उनको हम क्या कराते हैं, इनहिबिट कराते हैं बाय यूजिंग इनहिबिटरी सब्सटेंसेस। लाइक हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर माइक्रोब जो हमें क्या कराना है, ग्रो नहीं कराना है, ठीक है, उसको हम यही यूज़ करेंगे। डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करेंगे जो कि किल करेंगे उनको। स्ट्रोलाइजेशन अभी हमने ऊपर बोला, ऑटोक्लेविंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है दैट्स डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो कल्चर मीडिया दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बेस्ड ऑन देयर बायोकेमिकल रिएक्शंस और ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द सेम मीडियम। देखो आप क्या करते हो, इस डिफरेंशियल मीडिया में हम डिस्टिंग्विश कराते हैं, मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपको ग्राम पॉजिटिव है और है ग्राम नेगेटिव, ये है टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, तो इनको अगर आपको डिफरेंशिएट कराना है तो आपको किस में डालना है, इनको डिफरेंशियल मीडिया में, ये आपको इनको डिफरेंशिएट कर पाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट्स बिटवीन कलर चेंज और अपीयरेंस, ठीक है। हमने पढ़ा है कलर जो ग्राम पॉजिटिव का है वो क्या आता है, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, अभी मैं नहीं बताऊंगा। ग्राम पॉजिटिव के जब हमने स्टेनिंग की उनकी, ठीक है, तो उनका क्या कलर आता था, पर्पल कलर, ठीक है। बट जो नेगेटिव वाले थे वो पिंकिश रेड दिखते थे, ठीक है। तो कलर के बेस पे आप इनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करा सकते हैं, किस मीडिया में, डिफरेंशियल मीडिया में, ठीक है। Identifies and differentiates closely related microorganisms, especially those that may grow together by showing visible differences in किस में डिफरेंस दिखाते हैं, कलर में डिफरेंस दिखाते हैं, मीडियम कलर में, जोन फॉर्मेशन, एग्जांपल हीमोलिसिस, ठीक है, हीमोलिसिस में ये डिफरेंस दिखाते हैं, मतलब कोई हीमोलिसिस मतलब ये आरबीसीज को रप्चर करता है, ठीक है, ब्लड को वहाँ पर रप्चर करता है, इस बेस पे ये डिफरेंशिएट हम इनको कर पाते हैं। उसके बाद कल्चर मीडिया प्रेपरेशन, मैंने आपको बोला हमें अलग अलग पढ़ना है, पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड कल्चर एंड मीडिया प्रेपरेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिक्विड कल्चर एंड मीडिया प्रेपरेशन। सॉलिड कल्चर मीडिया और न्यूट्रेंट मीडिया सॉलिडिफाइड यूजिंग ए सॉलिफाइंग एजेंट। देखो ये एक न्यूट्रेंट मीडियम होता है, ठीक है, ठीक। सॉलिड कल्चर मीडिया और न्यूट्रन मीडिया, इसमें हम क्या करते हैं, सॉलिडिफाइंग एजेंट करते हैं यूज़, ताकि ये इसको सॉलिडिफाई करे, जैसे कि अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद पैलेट्स में डालेंगे, उसके बाद उसको सॉलिडिफाई करेंगे, सॉलिडिफाई करने के बाद उसको रेफ्रिजरेटर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना होता है, ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया। इसी तरह हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, सॉलिड कल्चर मीडिया में, सॉलिड कल्चर नाम से ही पता चलता है, इसमें हम सॉलिडिफाइंग यूजिंग ये ना एजेंट यूज़ करते हैं, यूजुअली हम एगर का यूज़ करते हैं, ठीक है, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। They provide a surface for microorganisms to grow and form visible colonies। ये जो
ये जो सॉलिड कल्चर मीडिया होता है इसमें क्या करता है, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराते हैं, ठीक है, और वहाँ पे विजिबल कॉलोनीज बनती हैं, ठीक है, उनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। सॉलिड मीडिया का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूट्रेंट मीडिया प्लस इसमें सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ करना है, लाइक अगर एक्ट इज सॉलिडिफाइंग एजेंट, ठीक है। अगर क्या है, ये एक पॉलीसेकेराइड है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एल्गी, आपने पढ़ा होता है जेलिडियम, ठीक है, ग्रेसिलेरिया भी वहाँ पे है, ठीक है। अगर जो है ये हम रेड एल्गी से क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट, एक पॉलीसेकेराइड है जेलिडियम, एक रेड एल्गी, उसी से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये किस टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड सॉलिडिफाइज एयर 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, अगर 98 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो वहाँ पे मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, नॉट डिग्रेडेड बाय मोस्ट बैक्टीरिया, इसको डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, मतलब मोस्ट बैक्टीरिया इसको डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। प्रेपरेशन कैसे हमें करनी है, इसकी प्रेपरेशन ऑफ सॉलिड कल्चर मीडिया स्टेप्स हम देखेंगे, ठीक है। जनरल स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी बोला, पहले मीडिया को करेंगे, उसके बाद वेट करेंगे, वो मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी वही आएगा, ठीक है। मीडियम आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, आपको पता है कौन सा है, सॉलिड कल्चर मीडिया आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद उसमें अगर का यूज़ करना है। उसके बाद वे करेंगे इंग्रेडिएंट्स को, मेजर द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ डिहाइड्रेटेड मीडियम सो एज पर द फार्मूला और मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिजॉल्विंग, ये भी मैंने आपको ऊपर ही पढ़ा है, मैंने आपको बोला था पहले हम जनरल पढ़ेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। ऐड द पाउडर टू डिस्टिल्ड वाटर एंड हीट जेंटली वाइल स्टरिंग अंटिल कंप्लीटली डिजॉल्व्ड, ये आपको समझ आया होगा खुद ही। उसके बाद एडजस्ट क्या करेंगे, पीएच चेक द एडजस्ट पीएच द पीएच टू अराउंड 7 to 7.4, अभी मैंने आपको बोला ऑप्टिमम फॉर मोस्ट बैक्टीरिया होता है। उसके बाद स्टरलाइजेशन में हम क्या करेंगे, ऑटोक्लेविंग, मैंने आपको बोला स्टरलाइज द मीडियम बाय ऑटोक्लेविंग एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 20 मिनट्स एट 15 psi प्रेशर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद कूलिंग क्या करना है, कूल द स्टरलाइज्ड मीडियम एट 45 to 50, मैंने आपको बोला अभी, अगर उसका जो वो किस टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई होता है, ऊपर ही मैंने आपको बोला 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे क्या रखना है 45 to 50 टू प्रिवेंट कंडेंसेशन एंड अवॉइड किलिंग न्यूट्रंस, ठीक है। उसके बाद सिक्स स्टेप पुअर इनटू किस में डालने हैं, पेट्री डिशेस फॉर पैलेट्स, टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे, स्लैंटेड फॉर अगर स्लांट्स, ठीक है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब जो अपराइट होते हैं फॉर अगर डीप इज अलाउड टू सॉलिडिफाई एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद उसको सॉलिडिफाई करेंगे एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट स्टोरेज, नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आफ्टर सॉलिडिफिकेशन स्टोर पैलेट्स इन्वर्टेड लिप डाउन 2 to 8 डिग्री, मैंने आपको बोला इन रेफ्रिजरेटर, लेबल प्रॉपरली विद मीडियम नेम एंड डेट, उसके बाद आपको लेबल करना है मीडियम का, ठीक है, और उसके बाद नेम बोलना है कि कौन सा मीडियम है, डेट डालना है, ठीक है। ये हो गया आपका सॉलिड कल्चर मीडिया। उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ लिक्विड कल्चर मीडिया, या हम इसका दूसरा नाम बोलते हैं ब्रॉथ मीडिया, उसको हम क्या बोलते हैं अगर मीडिया, इसमें इसको हम बोलते हैं ब्रॉथ मीडिया, याद रख लेना। टू प्रिपेयर अ न्यूट्रेंट सोल्यूशन फॉर ग्रोइंग, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे भी न्यूट्रेंट सोल्यूशन क्या करते हैं, प्रिपेयर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लिक्विड फॉर्म, यहाँ पे अगर का यूज़ नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म में हम प्रिपेयर करते हैं। स्टेप्स का कैसे ये करना है, पहले हमें सिलेक्ट करना है मीडियम, हमें पता ही है लिक्विड कल्चर मीडियम। उसके बाद वेट द इंग्रेडिएंट्स, वेट करना है इंग्रेडिएंट्स को, मेजर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट ब्रॉथ पाउडर यूजुअली 13 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दैट्स डिजॉल्व इन वाटर, उसके बाद आपको ये डिजॉल्व करना है किसमें, वाटर में। एड अ पाउडर टू 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड मिक्स वेल अंटिल डिजॉल्व्ड, ठीक है, आपको ये डिसॉल्व करना है। उसके बाद एडजस्ट करना है पीएच, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको खुद समझ आएगा। 7 एडजस्ट द पीएच टू 7, न्यूट्रल रखना है यहाँ पे इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़े, या 7 to 7.4 आप रख सकते हैं। उसके बाद डिस्पेंस इनटू ट्यूब्स और फ्लास्क्स, पुअर द मीडियम इनटू टेस्ट ट्यूब्स और कोनिकल फ्लास्क्स 5 to 10 ml पर ट्यूब आपको डालना है। उसके बाद स्टरलाइजेशन में क्या करना है, स्टरलाइज बाय ऑटोक्लेविंग एट 1 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद 15 to 20 मिनट्स तक रखेंगे, स्टरलाइज करेंगे। उसके बाद कूल एंड स्टोर, अलाउ टू कूल एंड स्टोर एट रूम टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर अनटिल यूज, ठीक है। ये रहा आपका लिक्विड कल्चर मीडियम। उसके बाद आपको प्योर कल्चर टेक्निक्स पढ़ने हैं, ठीक है, प्योर कल्चर टेक्निक्स ये क्या होते हैं। प्योर कल्चर is a culture that contains only one type of microorganisms, a single species or strain। देखो प्योर कल्चर हम उसको बोलेंगे जिसमें खाली एक ही टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कराते हैं हम, ठीक है।
सिंगल स्पीशीज होगा, यहाँ बोलेंगे स्ट्रेन, ठीक है। इट्स एसेंशियल फॉर स्टडीइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। देखो ये हम प्योर कल्चर हम क्यों करते हैं, ताकि जो एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको हम अच्छे से उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसकी मॉर्फोलॉजी को हम अच्छे से क्या करेंगे, स्टडी, इसीलिए हम प्योर कल्चरिंग करते हैं। सच एज इट्स मॉर्फोलॉजी को हम स्टडी करेंगे, ग्रोथ एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स, मतलब बाकी कोई नहीं है ना, तो उनसे आपको इंटरफेरेंस नहीं होगी, ठीक है, अच्छे से आप स्टडी कर पाओगे। कौन कौन से टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, पहले हम करते हैं टेक्निक्स का यूज़। पहला जो है दैट स्ट्रिक पैलेट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, द मोस्ट कॉमन टेक्निक है ये, ठीक है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सड कल्चर इज स्ट्रिक्ड ओवर द सरफेस ऑफ एन अगर। देखो इसमें आप क्या करते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सड कल्चर, इसमें आप मिक्सड कल्चर लेते हो, ठीक है, वो किस पे आप डालते हो, अगर पे, अगर पैलेट पे डालते हो यूजिंग ए स्टेराइल लूप। आप एक लूप लेते हो इस तरह, ठीक है, ये एक फॉर एग्जांपल लूप है, इससे आप क्या मिक्सड कल्चर डालते हो किस पे, अगर पैलेट फॉर एग्जांपल अगर है, अगर पैलेट इस पे आप डालते हो, ठीक है, डाला आपने। उसके बाद द गोल इज टू डाइल्यूट द सैंपल सो दैट इंडिविजुअल बैक्टीरिया सेल्स आर सेपरेटेड, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, आपको डाइल्यूट करना है, ठीक है, पानी डालना है इसमें, ठीक है, हाइड्रेट करना है, डाइल्यूट करना है, ताकि जो इंडिविजुअल जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। आफ्टर इंक्यूबेशन ईच सेल ग्रोज इन अ सेपरेट कॉलोनी अ प्योर कल्चर। उसके बाद जब आप इंक्यूबेट करते हो, इंक्यूबेशन करते हो, ठीक है, उसके बाद हर एक स्पेसिफिक जो कॉलोनी है वो एज ए प्योर कल्चर काम करता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे एक स्पेसिफिक, मतलब बैक्टीरिया हो गए ना सेपरेट, ठीक है, बैक्टीरिया जो सेपरेट हो गए, उसके बाद आपको देखना है कौन सा वाला बैक्टीरिया आपको ग्रो कराना है, उसको उसकी मॉर्फोलॉजी आपको स्टडी करने हैं, वो हो गए सेपरेट, अब आप आराम से कर सकते हो। मटेरियल्स कौन सा यूज़ करते हैं आप, न्यूट्रेंट अगर करते हो पहले, ठीक है, इनॉक्यूलेटिंग लूप करते हो, बर्सन बर्नर करते हो। स्टेरिलाइजेशन में आप क्या करते हो, द लूप इज स्टेरिलाइज्ड बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रीकिंग, ठीक है। रिजल्ट क्या मिलता है आपको, आइसोलेटेड कॉलोनीज ऑन द अगर सरफेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट स्प्रेड पैलेट मेथड। पहले आपने क्या पढ़ा, स्ट्रीक पैलेट मेथड, अब है स्प्रेड पैलेट मेथड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड कल्चर यूजुअली 0.1 ml इज स्प्रेड इवनली अक्रॉस द अगर सरफेस। इसमें हम स्प्रेड करते हैं क्या, अगर ये ना डाइल्यूटेड कल्चर यूजुअली कितना होता है, 0.1 ml आपको लेना है, ठीक है, अगर सरफेस पे आपको उसको स्प्रेड करना है। एस्टेरॉयल ग्लेस स्प्रेड और एल शेप्ड रॉड। उसके बाद क्या करना है, विद किससे आपको ये स्प्रेड करना है, स्टेराइल ग्लास होना चाहिए, ठीक है, या एल शेप्ड रॉड होनी चाहिए, उससे आपको ये स्प्रेड करना है ओवर द अगर सरफेस। कॉलोनीज ग्रो ओनली ऑन द सरफेस। जो कॉलोनीज है वो किस पे ग्रो करेंगे, सरफेस पे। इंक्यूबेट एंड नोट द ऑब्जर्वेशन लेटर, ठीक है, उसके बाद इंक्यूबेशन करना है, उसके बाद आपको सेपरेशन देखनी है कितनी हो गई, ठीक है। सेपरेट जब हो जाएंगे बैक्टीरिया, एक फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस को सेपरेट करना है, जब वो सेपरेट हो जाएगा उसके बाद अच्छे से उसकी आप मॉर्फोलॉजी, उसकी ग्रोथ, ठीक है, उसके बायोकेमिकल रिएक्शंस आप देख सकते हो आराम से। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड टेक्निक दैट्स पुअर पैलेट मेथड। क्या है, पुअर पैलेट मेथड। A small amount of diluted microbial, a small amount of diluted, देखो ये एग्जाम में नहीं आएगा वैसे मेरे हिसाब से, तो फिर भी मुझे पढ़ाना था ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड माइक्रोबियल सैंपल, इसमें हम डाइल्यूटेड एक माइक्रोबियल सैंपल लेते हैं, वो हम मिक्स करते हैं किसके साथ, मोल्टन अगर के साथ। देखो अगर अभी सॉलिडिफाई नहीं है, वो मोल्टन है, ठीक है, एंड पोर इनटू ए पैट्री डिश। उसके बाद हम उनको एक पैट्री डिश में डालते हैं। कॉलोनीज डेवलप बोथ विद इन द अगर, ठीक है, जो कॉलोनीज हैं वो डेवलप होती हैं, ठीक है, विद इन द अगर इन ऑन द सरफेस आफ्टर इंक्यूबेशन। एक तो वो विद इन द अगर भी डेवलप होते हैं और सरफेस भी, और ऑन द सरफेस आप अगर भी क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। बैक्टीरियल कॉलोनी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस पे डेवलप होते हैं, एक तो विद इन द मतलब अगर के अंदर भी, और अगर के सरफेस भी ग्रो होते हैं, किसमें, पुअर पैलेट मेथड में। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ टेक्निक है दैट्स ट्यूब डाइल्यूशन टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, द ट्यूब डाइल्यूशन टेक्निक इज अ मेथड यूज टू डिटरमाइन द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, ठीक है, MIC जिसको हम बोलते हैं। द ट्यूब डाइल्यूशन टेक्निक इज अ मेथड यूज टू डिटरमाइन द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट लाइक एन एंटीबायोटिक। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन एंटीबायोटिक्स को, क्या करते हैं, डिटरमाइन एंटीबायोटिक्स, दैट इज द लोवेस्ट कंसंट्रेशन दैट इनहिबिट द विजिबल ग्रोथ ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब आपको देखनी है इसमें जो एंटीबायोटिक्स आपको है वो कितनी कंसंट्रेशन है उनकी, ताकि वो इनहिबिट करेंगे किसको, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, वो तो
ग्रोथ ही रुकाते हैं ना, वो इनहिबिट करते हैं ना ग्रोथ को। पर्पस क्या रहता है हमारा यहाँ पे, टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यहाँ पे इफेक्टिवनेस देखना है आपको, कितनी वो मतलब कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया को इनहिबिट कर सके, उसकी क्या देखना है, इफेक्टिवनेस देखना है। लाइक यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट, लाइक यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टू फाइंड द मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन, ठीक है। मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन मतलब टोटल कितना हो गया, मतलब टोटल में कितना इन्होंने इनहिबिट किया, किसको, बैक्टीरिया को, ठीक है। किन ने किया, एंटीबायोटिक्स ने, ठीक है। प्रोसीजर क्या रहता है, प्रिपेयर न्यूट्रन ब्रॉथ इन सेवरल टेस्ट ट्यूब्स, ये आपको खुद समझ आएगा, ठीक है। ऐड एंटीबायोटिक्स टू द फर्स्ट ट्यूब एट द हाईएस्ट कंसंट्रेशन, ठीक। परफॉर्म सीरियल डाइल्यूशन, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। प्रिपेयर न्यूट्रन ब्रॉथ इन सेवरल टेस्ट ट्यूब्स, आपको न्यूट्रन ब्रॉथ यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, उनमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है न्यूट्रन, ठीक है, मतलब ये ताकि ग्रो हो सके। ऐड एंटीबायोटिक टू द फर्स्ट ट्यूब एट द हाईएस्ट कंसंट्रेशन, ये देखो इसमें आपने फॉर एग्जांपल 9 ml डाला, इस पे भी 9 ml, इस पे भी 9 ml, इस पे भी 9 ml, ठीक है, न्यूट्रन ब्रॉथ। उसके बाद आपको ऐड करना है फर्स्ट ट्यूब एट द हाईएस्ट कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक्स ऊपर डालने हैं। क्या डाला आपने, एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जांपल 0.1 ml आपने डाला, या 1 ml में लूँगा, ठीक है, 1 ml। परफॉर्म सीरियल डाइल्यूशन, उसके बाद आपको डाइल्यूशंस करने हैं, पहले इसमें डालना है, इससे उठाना है, इसमें डालना है, इससे उठाना है, इसमें डालना है, इससे उठाना है, इसमें डालना है, ठीक है। इन द रेशियो 1:2, इसी तरह, ठीक है, 1:4, 1:8 एक्स्ट्रा अक्रॉस द ट्यूब्स टू गेट डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन, ठीक है। जब आप देखो कंसेंट्रेशन हो जाएगी ना डिक्रीज, जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ, इसमें कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, इसमें भी कंसेंट्रेशन डिक्रीज, इसमें भी कंसेंट्रेशन डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से उठाना है, इसमें डालना है, इसमें उठाना है, इसमें डालना है, ठीक है। आइए बात समझ। उसके बाद इनोकुलेट ईच ट्यूब विद ए स्मॉल इक्वल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियल सस्पेंशन इसमें डालना है, इनोकुलेशन मतलब इसमें डालना है बैक्टीरिया का, ठीक है। इनोकुलेट द ट्यूब्स यूजुअली 18 to 12 आवर्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑब्जर्व द ट्यूब्स फॉर टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब यहाँ पे अगर क्लाउडी टर्बिड आया तो मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया ने ग्रोथ किया, अगर क्लियर आया तो नो ग्रोथ, एंटीबायोटिक इफेक्टिव मतलब यहाँ पे एंटीबायोटिक्स ने अपना काम किया, मतलब यहाँ पे जो MIC है वो 100% है यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ, MIC जो यहाँ पे 100% है जब क्लियर दिखेगा, अगर क्लाउडी दिखा तो यहाँ पे बैक्टीरिया ने ग्रोथ दिखाई, मतलब बैक्टीरिया ने यहाँ पे एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस दिखाई है। आई बात समझ, जैसे कि हमारी बॉडी में होता है। उसके बाद लास्ट जो है दैट्स एनारोबिक कल्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, एनारोबिक कल्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे टेक्निक यूज टू ग्रो बैक्टीरिया दैट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, यहाँ पे क्या करना है आपको, ग्रोथ कराते हैं बैक्टीरिया को जिनको क्या ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट दीज ऑक्सीजन मनी किल, एक सेकेंड, इनफैक्ट ऑक्सीजन में किल दे, मतलब उनको ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं, अगर ऑक्सीजन होगा तो वो मर जाएंगे। दिस बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड एनारोबस, ठीक है, उनको हम एनारोबस बोलते हैं। प्रिंसिपल क्या रहता है, एनारोबिक कल्टीवेशन वर्क्स बाय रिमूविंग ऑक्सीजन, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रिमूव करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और बाय क्रिएटिंग रिड्यूसिंग कंडीशंस इन द कल्चर मीडियम और कंटेनर टू अलो एनारोबस टू ग्रो, मतलब इसमें हम सिंपली ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं ताकि जो बाकी जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो अच्छे से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अच्छे से ग्रो करे, ठीक है। ये रहा आपका ये चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा अच्छे से, जो नेक्स्ट चैप्टर है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, वो अच्छे से मैं पढ़ूंगा, उसमें आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो आपको अच्छे से वहाँ पे समझ आएगा। वो तब आएगा समझ जब आप पहले ये चैप्टर पढ़ोगे अच्छे से। लेक्चर्स देख लेना अच्छे से, पहला लेक्चर मैंने पढ़ाया है वो भी देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।